नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सुमित गौड़, कृषक सारथी एग्रो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम दाहोद की एक गौशाला में हैं, सुरभि गौशाला। आपके इंदौर हाईवे पे ये स्थित है। इसी में इस गौशाला पे हमारे द्वारा अभी आज से 45 दिन पहले 40 बेड का वर्मी कंपोस्ट सेटअप का प्लांट लगाया गया था। आप देख सकते हैं अभी कि जिस तरह ये जो 40 बेड लगे हैं, इसका पूरा प्रोसेस कैसे क्या रहा है, हमारे द्वारा क्या क्या सेवाएं हमारे द्वारा प्रदान की जाती है, वह इसमें आपको बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। प्रोडक्शन का प्रोसेस कितना फास्ट रहा, कितना स्लो रहा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस प्लांट के जो हमारे प्रबंधक हैं, उनसे हम आपकी चर्चा करवाएंगे और देखते हैं इस प्लांट के बारे में आप उनका क्या रिव्यू रहता है। हमारे बीच में अभी उपस्थित है हमारे जो सुरभि गौशाला में जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का जो प्लांट लगा है, उसके प्रबंधक। सर, आपका नाम और परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम श्री नानुलिया रविंद्र भाई मनु भाई है मेरा नाम, और मैं 40 बेड का मैनेजमेंट दाहोद गुजरात में करता हूँ। सर, जो आपने अपने बेड लगाए थे जी, इसमें हमारे द्वारा आपको सर्विस कैसी लगी? बहुत अच्छी रही, एकदम कंप्लीट बढ़िया। हाँ, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता दीजिए कि बेड के भराई के समय लेबर कॉस्ट ज़्यादा आई थी या कम आई थी? कम आई थी, मीडियम। अपन ने कितने लेबरों के साथ पूरे बेड को फिल कर दिया था? 5-6 लेबर के साथ कर दिया था हमने पूरा काम। अपन ने केचुए डाले हैं। हाँ। उसके केचुए डालने से लेके अभी तक आज हमारे को 45 दिन हो चुके हैं इस प्लांट पे। तो अभी तक जो टीम का जो विजिट रहा है इस प्लांट पे, वो कितनी बार हो चुका है? 6-7 बार हो चुका है। निरंतर हमारे द्वारा इस प्लांट में 100% उत्पादन की गारंटी की है। ये हमारा एक मोटिव रहता है, जहाँ भी प्लांट लगता है वहाँ पे 100% उत्पादन हो, इस उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। तो 200 से 300 किलोमीटर हर 15 दिन में आना और यहाँ का विजिट करना, और साथ में जैसा हम नहीं आ पाते हैं कभी कभार, तो उसके अलावा हम आपको किस तरह से इस चीज को लेके वो करते हैं, फोन या ग्रुप में मैसेज या वीडियो कॉल या कैसे भी माध्यम हमको समझा देते हैं। हाँ, होता क्या है कि जहाँ भी प्लांट डलता है तो एक कोडिंग होती है हमारी स्टेट वाइज। मान के चलिए गुजरात में या दाहोद में प्लांट चला तो यहाँ पे एक कोडिंग होती है हमारे समूह के माध्यम से। उस ग्रुप में कभी कभी कारणवश हम नहीं आ पाते हैं भौतिक रूप से, तो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ की परिस्थितियों का आकलन विश्लेषण ग्रुप के माध्यम से हमारे द्वारा किया जाता है। तो सर, अपना जो प्रोडक्शन तैयार हुआ है, आज अपन देख रहे हैं कि अपने जो 40 बेड लगे हैं इसमें करीब 70 से 75% हमारा प्रोडक्शन तैयार हो चुका है। तो अभी लोकल मार्केट आपने इस खाद का वर्तमान में कितने रुपए किलो से अधिकता से लेके कम तक कितने में किया है? 20 या 25 रुपए से केजी पर अभी तो दे रहे हैं। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये इस तरह की हमारी पैकेजिंग लेके चलते हैं। ये एक नॉर्मल पीपी बैग की पैकेजिंग है, ना तो ज़्यादा स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। एक नॉर्मल इन्होंने एक पीपी बैग की पैकेजिंग ली है, और दाहोद लोकल में नर्सरी है, घर पर है, तो इनके माध्यम से या इनकी टीम जो इनके सहयोगी है, इनके माध्यम से 15 से 25 रुपए किलो तक ये कंपोस्ट तैयार होता है। मार्केटिंग का तरीका कैसे बेचना है, किस तरीके से बेचना है, ये हमारे द्वारा इनको बताया जाता है कि कौन सा मार्केट में किस तरह आप बेच सकते हैं। सर, इसके अलावा जैसे कि आपने लोकल में भी 20 से 25 रुपए किलो बेचा है। नॉर्मली जैसे रवि जी हमारे बीच में है, तो ये पूरे प्लांट का प्रबंधन यहाँ करते हैं। जैसे जैसे कभी कभी यहाँ लेबरों की जरूरत पड़ती है तो इनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। पूरे गौशाला में एक जवाबदारी इनको सौंपी गई है। तो रवि जी, जैसे अपन ने जो प्लांट लगाया है, इस प्लांट में अभी आप जैसे 15 से 25 रुपए किलो तक बेच रहे हैं, पर कंपनी ने आप एक आपको सुरक्षा बाजार प्रदान करा है, जिसमें कंपनी आपसे कितने रुपए क्विंटल में खाद को खरीदेगी? 550 रुपए में क्विंटल खरीदी है ना कंपनी। इसमें हम हमारे द्वारा एक पॉलिसी रहती है, किसी भी जगह प्लांट लगता है 40 बेड का, तो इसमें आप आपका स्व मार्केट कर सकते हैं। आप जितने रेट पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप जैसी पैकेजिंग में करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक परिस्थिति में जब आपका खाद नहीं बिकता है तो हमारी कंपनी 550 रुपए क्विंटल से आपके खाद को पूरा बाईबैक करती है, जिसमें पैकेजिंग मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो हमारा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका उत्पादन भी सुरक्षित रहता है, बाजार भी सुरक्षित रहता है। और अभी रवि जी, जैसे कि अपने 40 बेड लगे हैं, इन 40 बेड में अभी आपने 45 दिन में जो अनुमान लगाया है हमारी सर्विस को लेके, बाजार को लेके, तो अब आप क्या विचार कर रहे हैं इसको बढ़ाने का?
बढ़ाने का, है ना? बढ़ाने का विचार। जैसे कि अपने जो एचडीपी बेड लगे, इनका फायदा आपको क्या दिखा? एक नंबर दिखा हमको, है ना? तो हाँ। देखिए सर, होता क्या है, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में हमारे लक्ष्य रहता है कि हम एचडीपी बेड में ही उस प्रोडक्शन को करवाते हैं। ये 12 महीने का प्रोडक्शन हम इसमें करवाते हैं। एक साल में 3 प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा निकले जाते हैं। आप जिस तरह से बेड देख रहे हैं, तो बेड का जो अभी तक आपने देखे हैं वो चौकोर रहते हैं। हमारा बेड पूरा गोल रहता है। गोल बेड की विशेषता ये होती है कि इसमें जो विंडोज होती है एयर सर्कुलेशन के लिए, वो चारों तरफ होती है। तो केचुओं के सही अनुकूलन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को सक्रिय रखने के लिए ये बेड कारगर होता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि इसमें लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने चौकोर बेड में देखा होगा तो उसमें जो 12 से 14 लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। ये बेड गोल है, 450 जीएसएम है। इस 450 जीएसएम का भी वर्मी बेड में एक उपयोगिता रहती है। जो 450 जीएसएम की जो थिकनेस होती है वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसका जो बाहर का हरा रंग है, अंदर का जो वाइट रंग है, ये चीज़ को मेंटेन करके रखता है कि भैया केचुओं के लिए जितना अनुकूलन की ज़रूरत पड़ती है वो अनुकूलन इन बेडों में रहता है। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी बेडों में जैसे देखेंगे तो हमारे द्वारा वर्मी वॉश का पाइप लगाया जाता है। तो जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय में हम कोशिश करते हैं कि सीधे बारिश इसके ऊपर ना हो। तो बारिश का पानी इसके अंदर जाता जरूर है, पर गोबर और केचुआ सुरक्षित रहता है और अपना पूरा का पूरा जो पानी रहता है वो पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दूसरी बात एक होती है कि आप जैसा भी देख रहे हैं हमारा पूरा प्लांट ये खुले में, इस प्लांट में कहीं से कहाँ तक शेड की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई पेड़ भी आपको नहीं दिखेगा छाया के लिए। जो जूट के बोरे होते हैं, आप देख रहे होंगे बेडों में जो जूट का बोरा है, इस जूट के बोरे के माध्यम से हम इन बेडों को ढकते हैं। जो सतत क्या करता है, केचुए के लिए, केचुए को पानी की जरूरत नहीं होती है, केचुए को जरूरत होती है सही टेम्परेचर की। तो बोरों के माध्यम से सिंचाई होती है। रवि जी, अपन ने जो सिंचाई करते हैं वो कितने दिन के अंतराल में करते हैं बेडों पे? बस दिन में एक बार डाल देते हैं। दिन में एक बार डालते हैं। कितना पानी डालते हैं अपन? थोड़ा थोड़ा डालते हैं, सब में बिखो जाए इतना, है ना? तो इस तरीके से पूरा प्लांट मैनेज होता है। हमारा मोटिव ये रहता है, हम एचडीपी बेड को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कम होता है। दूसरी बात की प्रोडक्शन, आज हम रवि जी जैसे कि अपन खाद निकालते हैं किसी बेड में से, तो एक आकलन रहता है कितने क्विंटल निकालना है। तो अपन ने जैसे कि अपन हमने आपको बताया भी था कि अधिकतम 8 क्विंटल निकलता है एक बेड से। तो अभी अपन ने जो बेड अपन ने खाली किए हैं उन बेडों में अनुमान सही निकला कि नहीं निकला? निकला है ना? तो बहुत बार ऐसा रहता है कि जैसे रॉ मटेरियल अपन गोबर फिल करते हैं तो उसमें कचरा अधिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से 1 से 2 क्विंटल की कमी आती है। पर एक आकलन हमारा रहता है कि इसे जो बेड है आपका, जो 6 फीट का जो राउंड बेड है, इसमें आधी ट्राली मतलब 10 क्विंटल गोबर डलता है ना? रवि जी, अपन ने जब बेड भरे थे तो प्रति किलो कितना केचुआ अपन ने इसमें डाला था? 50 केजी डाले थे, है ना? 5 केजी। तो इसमें क्या रहता है कि हम प्रति बेड 5 किलो केचुआ डालते हैं। इसमें यह भी रहता है कि प्रथम उत्पादन तक केचुए की गारंटी भी हमारे द्वारा दी जाती है ना? कल से आपका केचुआ भौतिक रूप से मरे या मानवीय प्रकल्पों से मरे, किसी भी कारण से मरे, तो हमारे द्वारा वो केचुआ आपको रिटर्न दिया जाता है ना? इससे क्या रहता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा आपका सिक्योर रहता है। बिना पैसे से जब तक प्रोडक्शन नहीं होता तब तक हम केचुए देने की गारंटी आपको देते हैं। तो ऐसे इस प्लांट का रहा है ना? तो अभी ऐसी कंडीशन आई है रवि जी कि अपने को खाद हमें देना पड़ रहा हो कभी आपको? नहीं है ना? अभी तो आपकी डिमांड, जैसे कि मैं भी सुबह से यहाँ पे उस प्लांट में हमारी जितनी भी प्रोसेस होती है हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंटिन्यू आज इनके खुद के उससे अपना इंस्टाग्राम पे दाहोद ऑर्गेनिक्स करके पेज बनाया हुआ है। उस पेज के माध्यम से ही मान के चलिए 200 से 250 क्विंटल कैपेसिटी का प्लांट है। आज इनकी डेली की जो डिमांड होती है 3 से 4 क्विंटल की रहती है, 1-1 किलो के पैकेट में, 5 किलो के पैकेट में। तो रवि जी, कोई किसान अगर इसको शुरू करना चाहता है, जिनके पास गोबर स्वयं का हो या परचेस करके भी गोबर लेते हैं, तो उनके लिए लाभदायक है या नहीं है? लाभदायक है ना? आपको व्यवस्थित लगा सारा? एक नंबर लगा सर। रवि जी, इस प्लांट पे हमारे कार्यात्मक इकाई के तौर पे हैं। ये मुख्यतः इनका काम वेटनरी इंटर्न है ना? ये जो दाहोद गौशाला है, इस गौशाला में भी इस प्लांट की जो सोच थी वो हमारे डॉक्टर विशाल जी पटेल, उनके द्वारा एक स्वरोजगार की भावना से कि जो इंटर्न्स छात्र इनके साथ कार्य कर रहे हैं
उनका भी एक रोजगार चलता रहे, गौशाला में भी अपना अंशदान होता रहे, इस उद्देश्य से प्लांट की स्थापना करी गई है ना। हमारे अधिकतर मुलाकात यहाँ पे डॉक्टर साहब से तो ना होते हुए रवि जी से होती है, क्योंकि पूरा प्लांट यही संभालते हैं यहाँ पे। तो अब अगले चरण में हम आपकी जो मुलाकात है वो डॉक्टर साहब से करवाएंगे, तो उसमें वो बताएंगे आपको कि उन्होंने किस उद्देश्य से इस प्लांट को स्थापित करवाया है। तो रवि जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा, है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, आप पैसा लगा दें वो चीज़ अलग है, हम आपको 15 दिन के 15 दिन सर्विस दे दें वो चीज़ भी अलग है, पर आपकी स्वयं की मेहनत, किसी भी व्यापार या उद्यम को शुरू करने में आपकी स्वयं की मेहनत बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे इनकी 2 से 3 लोगों की टीम है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करती है। हमें भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है रिजल्ट को बताने में, क्योंकि रिजल्ट का काम ये स्वयं कर लेते हैं, है ना। तो रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया।